नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन भाइयों का आईटीआई से अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या रणनीति अपनाएं, और जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया है जैसे कि डीआरडीओ में या फिर मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में, तो उनको बधाई मेरी तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों, जिन भाइयों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये देखिए कि कमी कहाँ रह गई है। आप मेहनत तो कर ही रहे थे, लेकिन आप 1-2 नंबर से या 3-4 नंबर से जो आप छूट गए हो एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने से, तो दोस्तों उसको आपको देखना पड़ेगा और तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। अभी आपको रणनीति ये बनाना है दोस्तों कि जो भी आप किताब पढ़ो, पहले एक किताब पढ़ो। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में दोस्तों आप जिस भी किताब से पढ़ रहे हो तो उसको पहले आप एक किताब को अच्छे से पढ़ लो, मतलब आपको ऑलमोस्ट वो याद सी हो जाए, तब आपको दूसरी किताब पकड़नी है। मैंने भी दोस्तों यही किया था कि पहले मैंने एक किताब पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ी उसको, और वो पढ़ने के बाद फिर मैंने दूसरी निम्मी की किताब पढ़ी। पहले मैंने एशियन की बुक पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने निम्मी की बुक पढ़ी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक बुक अच्छे से याद रहती है ना, तो दूसरी बुक को पढ़ने में फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुश्किल से 10 से 15 दिन में आप पूरी बुक को अच्छे से पढ़ डालोगे। इसके अलावा दोस्तों आजकल जो है कंपटीशन का ज़माना है, वैकेंसी कम आ रही हैं, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं वो बढ़ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, मेरिट हाई चली जा रही है। दोस्तों पहले 6-7 साल पहले इतना कंपटीशन नहीं था आईटीआई लेवल पे, क्योंकि अभी आप देखोगे तो हर एक ज़िले में प्राइवेट कॉलेज या फिर तहसील लेवल पे भी प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं आईटीआई के, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो जो और बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है, तो इन सब विषयों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों इनकी भी आप कोचिंग लगा सकते हैं। वैसे कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, ज़्यादा नंबर का नहीं आता है, किसी किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर का आता है। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो एएलपी के लिए फिर आपको कोचिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो पहला जो पेपर होता है तो उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके यही सब साइंस वगैरह आता है। दूसरे पेपर में भी यही सब आता है, लेकिन कुछ हिस्सा आपका टेक्निकल इसमें जुड़ जाता है, ट्रेड वाइज टेक्नीशियन और एएलपी के लिए। तो दोस्तों थ्योरी हमारी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि थ्योरी पे आप अच्छे से अपनी कमांड रखिए। अब दोस्तों सिलेक्शन का मैं दूसरा आपको तरीका बताऊं, जो भी आप पढ़ते हो उसका आप नोट्स ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम से 10-15 दिन आपके बच जाते हैं एग्ज़ाम आने से पहले, तो दोस्तों उस टाइम पे आपको किताबें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो आपके जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं वही सब आप मतलब जल्दी से पढ़ लीजिए और आपकी पूरी किताब रिवाइज हो जाएगी। दोस्तों नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें। तीसरा दोस्तों मैं आज आपको एक फ़ायदा बताऊं कि आप जैसे डीमोटिवेट हो जाते हो, कोई आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो दोस्तों एक बार आप जो सरकारी नौकरी के जो फ़ायदे हैं ना वो सर्च कर लेना यूट्यूब पे या कहीं भी इंटरनेट पे भी आप सर्च कर सकते हो दोस्तों। तो आप उसमें जानोगे कि सरकारी नौकरी के कितने फ़ायदे हैं। मैं आपको 2-4 फ़ायदे गिना देता हूँ, वैसे बहुत फ़ायदे रहते हैं। सबसे पहला तो आपका जो पैसे की तंगी है वो दूर हो जाएगी। दूसरा जो फ़ायदा है दोस्तों आपके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई सुंदर बीवी मिलेगी। दूसरी बात तो इसके अलावा भी दोस्तों जो सरकारी नौकरी लग जाता है उसका मतलब फैमिली सिक्योर हो जाती है। फैमिली सिक्योर का मतलब ये है दोस्तों कि आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, पेंशन की सुविधा भी मिलेगी, न्यू पेंशन की स्कीम के अंतर्गत समय समय पे आपको बोनस भी मिलता रहेगा, और फैमिली के लिए भी मतलब कई सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। बढ़िया आपको कॉलोनी मिलेगी रहने के लिए। तो सभी की दृष्टि से दोस्तों नौकरी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मन लगा के तैयारी करिए। मैं कहता हूं अगर आपने 1 से 1.5 साल अगर अच्छे से अगर आपने तैयारी कर ली मन लगा के, तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। क्योंकि दोस्तों आईटीआई की वैकेंसी कभी भी बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री हो या डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, बिना आईटीआई के कैंडिडेट्स के वो चल ही नहीं सकता। इतना तो आप जान ही लीजिए, क्योंकि सुई से लेके जहाज़ बनाने तक की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं तो सभी में आईटीआई के कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो दोस्तों जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका अब समय आ गया है कि अब दुगनी मेहनत से वो तैयारी करें और हौसले अपने बुलंद रखें। दोस्तों वैकेंसी आती ही रहेंगी और
अच्छे से आप तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपका जल्दी से सिलेक्शन हो सके। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।